क्या बदतमीजी है? मैं तो बस तारीफ करने की कोशिश कर रहा था। तुमसे नहीं होगा, इसी रहने दो। ये तो तलाक के कागजात हैं। जुनैद ने मुझे तलाक दे दी। हाँ वो जुनैद भाई से तो बात नहीं उसे की, लेकिन खुद से खाला से बात की मैंने। अच्छा फिर? वो बेबस है एबा। जुनैद भाई इस मामले पर किससे बात ही नहीं करना चाहते। तुम वाकई इतनी मासूम हो या दिल को तसल्ली देती हो कि तुम इतनी मासूम हो, या एक्टिंग करती हो मासूम बनने की? क्या मतलब? मतलब ये कि कोई भी मर्द लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं निभाता जब तक उसका अपना कोई इंटरेस्ट ना हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे उसके घर वालों का ख्याल रख रही हो और वो यूरोप में बैठ के तुम्हारे से वफा निभा रहा है? अब तुम जजमेंटल हो रहे हो। जजमेंटल नहीं हो रहा। आई एम सॉरी अगर तुम्हें ऐसा लगा। मैं सिर्फ तुम्हें रियलाइज करवाना चाह रहा हूँ तुम्हारी गलती। नहीं रियलाइज करवाओ, क्योंकि मुझे ना हसन पे खुद से ज्यादा भरोसा है। और आसिर, हम इतने सालों बाद मिल रहे हैं, मुझे तुमसे कोई झगड़ा नहीं करना, इसलिए प्लीज हसन के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं करो। हिबा, मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा, और नेगेटिव बात मैं करता ही नहीं हूँ, मेरी नेचर में ही नहीं है। मैं तो सिर्फ सच बोल रहा हूँ, फैक्ट्स बता रहा हूँ। फैक्ट्स बताने से तो मुझे रोक नहीं सकती। वेटर, ड्रिंक्स। दो फ्रेश जूसेस, एप्पल एंड कुछ भी ला दे। स्ट्रॉबेरी। क्या बदतमीजी है? मैं तो बस तारीफ करने की कोशिश कर रहा था। तुमसे नहीं होगा, इसी रहने दो। अच्छा वो सॉरी, आई थिंक मैं थोड़ा ज्यादा हार्श हो गई थी। इससे तो बेहतर था कि तुम मुझसे शादी कर लेती, इतना तवील इंतजार भी ना करना पड़ता, और ये जो बात बात पे तुम सॉरी करती हो वो भी ना करना पड़ती तुम्हें। तुमसे बात करना बिल्कुल फिजूल है। मुझे लगा इतना टाइम गुजर गया, तुम थोड़ा मैच्योर हो गए होगे, लेकिन नहीं, अभी भी तुम उससे भी ज्यादा चीप हो गए हो। हिबा, चीप? जुनैद कोई कागजात देके गया है, समझ नहीं आ रहा क्या है, पता नहीं। नहीं, ये तो तलाक के कागजात हैं। जुनैद ने मुझे तलाक दे दी। हाँ, ये तलाक के कागजात हैं। देखे, जुनैद मुझे तलाक के कागजात देके गया। अम्मी, लेकिन जुनैद ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ? आप ये देख रही हैं, तलाक के पेपर्स हैं। जुनैद ऐसा कैसे कर सकता है? वो मुझे तलाक कैसे दे सकता है इस तरह से? कागजात देके चला गया मुझे घर में। हिबा, ये तलाक। अम्मी, चाची, अम्मी संभालिए अपना, पानी लेकर आओ। चाची, अम्मी, चाची, अम्मी। बस कर देना रोना, मेरा सीना चल जाएगा। मेरा सर फट रहा है। चच्ची, आप परेशान नहीं हो, मैं जुनैद भाई से खुद बात करूंगी। क्या बात करोगी तुम? है क्या बात करोगी? मुझे तो बेआसरा कर दिया ना तुमने। हिबा, खुदा खारत करे तुम्हें, मेरे बच्चे के सर से छत छीन लिए तुमने। इफा बेटा, तुम कैसी बातें कर रही हो? इसमें हिबा बेचारी का क्या कसूर है? चुप कर जाओ, खुदा के लिए चुप क्यों नहीं कर जाती हो तुम? तो पहले चुप कराना था ना अम्मी, जब आपकी चीती के पढ़ाई सबक जाके मैं जुनैद के सामने दोहराती थी। अफाफ पापा, मैंने सिर्फ आपको इतना कहा था। बेटा छोड़ो इसको, तुम अब चले जाओ।
मेरी बच्ची इस वक्त सदमे में है। ये इस वक्त कुछ भी और फुल बोलेगी। चले जाओ तुम लोग, चले जाओ। जुनैद भाई से तो बात नहीं उसे की, लेकिन खुद से खाला से बात की मैंने। अच्छा फिर? वो बेबस है एबा। जुनैद भाई इस मामले पर किसी से बात ही नहीं करना चाहते। मर्द जब जिद पर आ जाए ना तो वो किसी की नहीं सुनता। चलिए ठीक है, थैंक यू, आपने मेरे कहने पे बात की भाभी। एनी टाइम। अब अच्छा एबा, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। जी जी कहें। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड की जानने वाली है निमिल, वो छोटे मोटे मैगजीन में काम करती है, तो आज़र का इंटरव्यू लेना चाह रही थी। उसने काफी मर्तबा बात करने की भी कोशिश की, लेकिन आज़र इंटरव्यू देना तो दूर की बात है, वो उससे बात भी नहीं करना चाह रहा। जी अपने मूड के हिसाब से चलता है वो, लेकिन मैं बात कर लूंगी आज़र से। थैंक यू सो मच हिबा। चलो तुम अपना ख्याल रखो, ठीक है? ओके भाभी, अल्लाह हाफिज। मुझे जो कुछ नहीं कुछ भी हुआ मुझे उसका अफसोस है। बात इतनी नहीं बननी चाहिए थी, लेकिन बात तो तुमने ही बढ़ाई थी, वरना जुनैद तो अपनी गलती पे शर्मिंदा होके अफाफ को लेने चला गया था, और अफाफ को भी आ जाना चाहिए था। देखो बेटा, मियाँ बीवी का रिश्ता जितना मजबूत होता है ना, उतना ही कमजोर भी होता है। बीवी अगर लचक ना दिखाए तो घर टूटने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आंटी सारी जिम्मेदारी बीवी की है, शौहर की नहीं है। दोनों की होती है, लेकिन अगर कोई एक गलती कर रहा है तो दूसरे को तो समझदारी और बुर्दबारी से काम लेना चाहिए ना। बिला वजह की जिद और अना में आके ना सिर्फ नुकसान होता है और कुछ नहीं। तो आप कह रही हैं कि जुनैद भाई ने थप्पड़ मार के ठीक किया? हरगिज नहीं, लेकिन उसे ले जाने का मकसद तो यही था ना कि वो अपने किए पर शर्मिंदा है। लेकिन तुमने और अफाफ ने तो कि अगर शर्मिंदा है तो फिर माफी मांगने में क्या हर्ज है? अच्छा, बजाय इसके कि अभी भी तुम अफाफ को समझाओ, तुम मुझे गलत साबित करने पर तुली हो। एक बात याद रखना, शौहर की बात ना मानने की जो सजा है वो तो मैं अफाफ को देकर ही रहूंगा। उनकी कोई गलती नहीं थी जुनैद भाई, वो तो मैं। बंद करो उसकी वकालत और चली जाओ यहां से, वरना मैं बता रहा हूं दूसरी तलाक भिजवाने में देर नहीं लगाऊंगा मैं। हेलो जुनैद, हाँ सर, मेरे बेटे, मेरी जान। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? बस मिल गया। कहते हैं ना, उनमें से तो खुदा भी मिल जाता है। और आपको इतने साल बाद याद आया कि आपका एक बेटा भी है जिससे राब्ता कर लेना चाहिए। प्लीज आज़र, आप तंज मत करो इस तरफ। मैंने तुम्हें कितना याद किया, ये मैं जानती हूँ, ये मेरा खुदा जानता है। बस कर दें अपने मेलोड्रामा। आज के बाद मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा, अब आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मेरी बात तो सुनो। किससे बात कर रही हो? मैं पूछ रहा हूं ना कि किससे बात कर रही हो तुम? मैंने मना किया था ना कि तुम उस स्टूपिड बेटे से कभी बात नहीं करोगी। मेरा बेटा है, इतने अरसे बाद देखा, इग्नोर कैसे कर सकती हूँ? नहीं कर सकती इग्नोर। अरे मेरे स्टूडियो को आग लगा दी उसने, करोड़ों का नुकसान भुगता है मैंने, और मेरे ही दुश्मन से तुम मिलोगी। आई डोंट केयर वो तुम्हारा क्या लगता है बेटा हो, जो भी हो। शौहर हूं मैं तुम्हारा, मैं जिससे कहूंगा तुम सिर्फ उसी से मिलोगी, और जिससे मैं मना करूंगा तुम उसकी शक्ल भी नहीं देखोगी। कभी ना नजर हो तुम मुझसे बात करते हुए। और वो आज़िर, छोड़ूंगा तो मैं उसे भी नहीं, सबक सिखा कर ही रहूंगा। डू आई मेक माई सेल्फ क्लियर?